ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग इसका श्रवण कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने उपदेश में यह श्रवण किया कि कर्म फल में आसक्ति रहित व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता जाता है, क्योंकि अनासक्त होकर वह कार्य करता है तो उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आज हम श्रवण करेंगे कि राजा जनक आदि जितने भी राजा हुए हैं वह भी अपने नियत कर्म करते रहे हैं और प्रजा को कोई न कोई शिक्षा देते रहे हैं। यह श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि समाज में कोई न कोई व्यक्ति आदर्श होता है और वह जैसा आचरण करता है समाज के अन्य व्यक्ति उस जैसा ही आचरण करते हैं। क्योंकि वह उस पुरुष को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए जो आदर्श व्यक्ति है उसे बहुत अच्छा आचरण करना चाहिए। तो आइए श्लोक पर चलते हैं। कर्मण्येहि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अब शब्दशः अर्थ पर चलिए। कर्मणा कर्म से ही निश्चय ही संसिद्धिं पूर्णता सफलता आस्थिता प्राप्त होती है। जनक आदि राजाओं को भी कर्म से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई, पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। लोक संग्रह होता सामान्य व्यक्ति। लोक संग्रह क्या है? सामान्य व्यक्ति। एव अपि भी सामान्य व्यक्ति भी समपश्यन विचार करते हुए, सामान्य व्यक्ति भी विचार करते हुए कर्तुम कार्य को करने के लिए अर्हसि योग्य होते हैं। सामान्य व्यक्ति भी किसी भी कार्य पर विचार करता है और वह उस कार्य को करने के योग्य हो जाता है। अब यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि देखिए, जो राजा जनक थे ना, वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वे वेदों के अनुसार कार्य करें या अपनी बुद्धि से सोच समझकर निष्काम भाव से कार्य करें। भाई, वह एक राजा थे, एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्हें अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर कार्य करना था और प्रजा के सामने अपने आप को एक आदर्श प्रस्तुत करना था। दूसरा क्या था कि वह भगवान श्री राम के ससुर थे, उस कारण से भी उन्हें आदर्श व्यवहार दिखाना था एक राजा के होते हुए भी, और दूसरा इतने बड़े व्यक्ति से संबंध रखते हुए होने पर भी उन्हें दोनों तरह से ही अपने आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करना था, ताकि प्रजा जिस प्रकार से वह करें प्रजा भी उसी प्रकार से आचरण करे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि देखिए, अर्जुन यह बार बार उन्हें समझा रहे थे कि युद्ध करो। क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन युद्ध में दो पक्ष होते हैं। भाई, श्री कृष्ण ने पहले बहुत समझाया कौरवों को कि युद्ध ना करो, ऐसे ही आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष था कौरवों वाला, वह श्री कृष्ण के कहने को नहीं माना और वह तो युद्ध करने के लिए आतुर थे। श्री कृष्ण पांडवों को भी समझा रहे हैं, कौरवों को भी, लेकिन कौरव नहीं माने तो क्या हुआ? भाई, इन्हें युद्ध करना पड़ा। और जब ऐसा होता, देखिए, युद्ध में हिंसा तो होती ही है। यदि एक पक्ष नहीं माने तो फिर युद्ध करना पड़ता है और ऐसे युद्ध में हिंसा तो अवश्य होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण जनता को भी यह दिखाना चाहते थे कि देखिए, यहाँ राज्य में अधर्म का बोलबाला हो रहा है। क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये अधर्म ही था। तो सामान्य जनता को यह सिखाना चाहते थे कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो उस समय क्या करना होता है, जनता को कुछ सिखाने के लिए
युद्ध आदि अवश्य कराना पड़ता है। तो यहाँ श्री कृष्ण रोकना चाहते थे, लेकिन कौरवों ने नहीं माना, इसलिए यहाँ जनता को सीख देने के लिए भी यहाँ युद्ध करवाना पड़ा, ताकि जनता समझ जाए कि कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति में अनुभव व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ईश का अनुभव करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि उसके पीछे जो जनता है वह उसका अनुसरण करे। और इससे अगले श्लोक में भी हम इसी का कुछ ज़्यादा विस्तृत रूप सुनेंगे। धन्यवाद।